ख्वाब बोए थे और अकेलापन काटा है, ख्वाब बोए थे और अकेलापन काटा है, इस मोहब्बत में यारों बहुत घाटा है। देश के नंबर 1 चैनल विविध भारती पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं कौन कब कहां क्यों कैसे जैसे अटपटे सवालों और आपके सलीकेदार जवाबों से गुथा हुआ प्रोग्राम विविध भारती की गीत माला। रेडियो की दुनिया के हमारे सभी दोस्तों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। आज है 20 जनवरी और आज के इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरती को, उनको जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस को देखे जाने का नजरिया बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं परवीन बॉबी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। यूं तो हमारे फेसबुक पेज पर आप फिल्मों के नाम जान ही चुके हैं और बहुत सारे संदेश भी साझा कर रहे हैं परवीन बॉबी के बारे में, पर एक दफा जरा ऑन एयर भी नजर डाल लेते हैं। तो जी, आज की फिल्में हैं अर्पण, नमक हलाल, कालिया, शान, काला पत्थर, मजबूर, सुहाग, खुद्दार, अमर अकबर एंथोनी और महान। तो जनाब, ये रही आज की वो फिल्में जिनसे चुन के हमने बनाई है आज की प्लेलिस्ट। खैर, हमने जो गाने चुने हैं वो तो हम आपको सुनाएंगे ही। फिलहाल आप बताइए कि किस कलाकार के साथ आपको इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा भाई है। फिलहाल आज की ये पेशकश, पहली पेशकश 1974 की फिल्म मजबूर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में एंजॉय करिए ये रूठना मनाना। और हाँ, हमें बताना ना भूलिएगा पसंदीदा जोड़ी के बारे में। मैं लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था, तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायद सच कहता था कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सुने घर को बसाना आसान है, आसान है, आसान है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सकता है तोड़ के कोई जोड़ ले, कोई खिलौना जोड़ ले, कोई खिलौना। इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना। उजड़े बाग लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है, और रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है,
मुश्किल है। करो ये गुस्सा छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, मैं हारा तुम जीती। तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती। सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल जाना आसान है, तेरी याद को भुलाना मुश्किल है, तेरी याद को भुलाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशन में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मजबूर से ये गाना। और आज का एपिसोड उनके नाम, जिन्होंने बॉलीवुड को ग्लैमर दिया, जिनकी बिंदास अदाओं और अंदाज पर सब फिदा थे, पर वो खुद निजी जिंदगी में प्यार की तलाश में रही। देश के नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती पर गीत माला में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल परवीन बॉबी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैंने जीवन को किया अर्पण, राहों में मिले कई काले पत्थर, फिर भी रिश्तों में रहा नमक हलाल, माथे पर सजा प्रेम का सुहाग अमर, कभी हालात बने कालिया तो कभी खुद को पाया मजबूर, फिर भी दिल रहा हमेशा खुददार, मेरी पहचान बनी मेरी शान भरपूर, जिंदगी ने सिखाया है अमर अकबर एंथोनी सा भाईचारा, तभी बन सका मैं अपने सफर का महान सितारा। अच्छी कोशिश है ये काफिया जमाने की, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश करिएगा क्योंकि कहीं कहीं पर हम शायद अटक गए। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है परवीन बॉबी का नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत, स्टाइलिश और बेखौफ अदाकारा की तस्वीर उभरती है, जिसने दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शान, नमक हलाल जैसी हिट फिल्मों में हिंदी सिनेमा पर राज किया और वो उस दौर की फैशन आइकॉन थी। उन्होंने टाइम पत्रिका के कवर पर आने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा। परवीन बॉबी की अभिनय शैली, सौंदर्य और संयम का
अनोखा संगम थी। उनकी आंखों की गहन अभिव्यक्ति ने छोटी भूमिकाओं को भी जीवंत बना दिया था और उनकी मुस्कान एक रहस्यमयी आकर्षण थी। बात बिल्कुल सही है। बेहद ही खूबसूरत अदाकारा परवीन बॉबी। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, विविध भारती गीतमाला लेकर आ रही बिटिया स्वप्निल के साथ सभी मित्रों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। हमारा भी आपको नमस्कार। 70-80 के दशक की मशहूर, खूबसूरत और ग्लैमरस अभिनेत्री परवीन बॉबी की आज पुण्यतिथि है। उन्हें विनम्र नमन करते हैं। आज की गीतमाला भी उनके अभिनय वाली फिल्मी पुष्पों से बुनी जाने वाली है। जी हाँ, टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थीं और अमिताभ बच्चन के साथ की गई फिल्में उनकी जोड़ी काफी सफल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल बात सही कही है आपने। और हमारे एक साथी ने यह भी जताया है कि आज की ज्यादातर फिल्मों में जो गाने हमने चुने हैं या जो फिल्में हमने चुनी हैं, उसमें कहीं ना कहीं जोड़ी में या बिना जोड़ी के भी अमिताभ बच्चन शामिल हैं। बात तो सही है, पर क्या करें, वो खूबसूरत गीतों को चुनना और उन फिल्मों को छोड़ देना हमारे बस में नहीं था। खैर, हम आपको बता दें कि हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि शान फिल्म शोले के बाद रमेश सिप्पी ने बनाई थी और ये फिल्म बड़े नगरों में मारधाड़ और स्मगलर डॉन पर आधारित थी। कहानी इतनी जानदार नहीं थी। फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार की जगह अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी और बिंदिया गोस्वामी, सुनील दत्त, राखी मजहर खान और नया चेहरा कुलभूषण खरबंदा के रोल को लिया गया था। फिल्म बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म थी और फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ, लेकिन आज के समय में ये फिल्म कालजयी है और हिट है। ये फिल्म मैंने पटना में सिनेमा हॉल में देखी थी। चलिए, आज की फिल्मों के इन सीक्वल्स में आपकी पुरानी यादें हम ताजा कर रहे हैं। एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है, आज के प्रोमो में दिखाई गई सारी फिल्में मेरे बचपन और विद्यार्थी जीवन की हैं, जब मेरी उम्र केवल 11 से 15 साल थी और इन फिल्मों के गाने मैं रेडियो पर सुनता था और रेडियो पर फरमाइश भी भेजता था पोस्ट कार्ड पर और गाने शामिल भी होते थे। बचपन का वो स्वर्ण युग बहुत याद आता है। जी हाँ, बिल्कुल, तब आप पोस्ट कार्ड से भेजते थे और अब आप सोशल मीडिया के हमारे पेजेस पर संदेशों के माध्यम से साझा करते हैं और हम कोशिश करते हैं वो गाने जो आप अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, वही गाने हम अपनी लिस्ट में शामिल करें। कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज की प्लेलिस्ट का अगला गाना जो हमने लिया है उस फिल्म से जिसमें 2 सुपरहिट जोड़ियां थी, सभी दिग्गज और पसंदीदा। कौन कौन है ये आपको बताना है। एक बार फिर से मोहम्मद रफी साहब और आशा ताई, बोल शैलेंद्र के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गाना ये रहा, सुनिए जरा। ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। क्या बोले तेरा एक तारा, बोले वो क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी हो।
मुझे जाने दो, हट जाओ, ओ हट जाओ, मुझे जाने दो, न खनकाओ खन खन कंगना, ओ कंगना, मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। झट जमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख ले वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो, ओ मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर चेहरे की लड़ियां, ओ लड़ियां तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां। बर्बाद जवानी, लाखों है इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौरभ दी मैं मर जावा, सौरभ दी, ओ सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, ओ झूठी, पहन ले प्यार किए अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। पर्दे पर उतरी तो रोशनी बन गई, हर नजर की धड़कन बन गई, आधुनिकता की पहचान थी आप, अंदाज में भी एहसास में भी खास, मुस्कान में नजाकत, नजरों में आग, हर किरदार में बसी थी एक अलग ही शान। सिनेमा की दुनिया में छोड़ गई निशान परवीन बाबी, खूबसूरती और हौसले की पहचान। बेहद खूबसूरत तरीके से आपने जो ये परवीन बाबी के शान में कसीदा पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। 1969 की सुपरहिट फिल्म सुहाग से था ये गाना, और वो सुपरहिट जोड़ियां थी रेखा और अमिताभ बच्चन साहब की, साथ में शशि कपूर और ब्यूटीफुल परवीन बाबी की, जिनकी शोख अदाओं को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में। हमारे एक साथी लिखते हैं कि परवीन बाबी नाचती थी रेखा जैसा? नहीं। हेमा मालिनी जैसी सुंदर ड्रीम गर्ल थी? नहीं। राखी जैसी शालीन वाइफ मटेरियल थी? नहीं। फिर भी लाखों लोग उन्हें पसंद करते थे। अमिताभ के साथ प्यार करने वाली उत्कट गर्लफ्रेंड के रूप में हर युवक का वो सपना थी। परवीन मॉडर्न, बिंदास, फिर भी प्यार भरे मासूम मुस्कुराहट से अपनी अलग पहचान बनवाकर वो लोकप्रिय रही थीं। चाहने वालों के दिलों में घर बनाकर वो चुपचाप इस दुनिया से अलविदा हो गईं। आज उनकी पुण्य स्मृति के दिन पर प्यारी सी परी परवीन बॉबी को यादगार सैल्यूट। हमारी तरफ से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। हमारे एक साथी लिखते हैं, परवीन बाबी की फिल्म पहली बार हम दोस्तों ने 1978 में भावनगर से दिल्ली प्रवास के आयोजन में 1 जनवरी को 42 विद्यार्थियों के साथ हमारा अकबर एंथोनी फिल्म स्कूल प्रवास के दौरान दिल्ली के चांदनी चौक के टॉकीज में देखी थी। थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर हो गया, पर अब समझ गए आप कहना क्या चाह रहे थे। खैर, हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है,
फिल्म मजबूर में पहली बार परवीन बॉबी जी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया। उसके बाद दीवार, 2 और 2 5, खुद्दार, शान, अमर अकबर एंथनी जैसी हिट फिल्में बनाकर ये जोड़ी हिट बनी। और वाकई ये जोड़ी हिट थी, सुपर हिट थी। और आज भी देखने वाले जब दोबारा उस दौर की फिल्मों को देखते हैं तो उतनी ही कशिश, उतने ही शौक से देखते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, परवीन बॉबी पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्हें मशहूर टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर 1976 में जगह दी थी और उनकी उस वक्त उम्र महज 22 साल थी। इसने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। एक साथी उन्होंने लिखा है, परवीन बाबी की मैंने सारी फिल्में देखी हैं, सबसे ज्यादा सुहाग में फिल्म में वो बहुत अच्छी लगी। परवीन बाबी का हर एक स्टाइल, पहनना, चलना, डांस में सबको में वो बहुत ही परफेक्ट रही, सुपरस्टार रही एकदम परवीन बॉबी वो उस दौर में। सुहाग फिल्म में जो गाना है, अरे मैं तो बेघर हूं, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, ये नहीं पसंद है। खैर, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आज की गानों की लिस्ट में 2 फिल्मों को छोड़कर बाकी सारी फिल्में अमिताभ के साथ परवीन बॉबी की हैं। हाँ, जैसे कि हमने कहा कि ये सुपर हिट जोड़ी रही और दर्शकों को बहुत पसंद आई हमेशा। एक साथी उन्होंने लिखा है, आज एक बिंदास अभिनेत्री परवीन बाबी की पुण्यतिथि है, जिसके लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि तो बनती है। वे एक आसमान से आई परी जैसी अभिनेत्री रहीं, जो उस दौर में ग्लैमर का तड़का लगाती तमाम हीरोइनों पर भारी पड़ी थी। वे जिस भी हीरो के साथ नजर आईं, उन सब की बल्ले बल्ले हो गई और फिल्मकारों की भी साथ में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारी एक साथी उन्होंने लिखा है, परवीन बाबी की कजिन शहनाज बॉबी वडोदरा में कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। उनके पापा SRP ग्रुप में DYSP थे। ओहो, तब तो आप भी बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा फील करती रही होंगी ना, लोगों में आपकी भी बड़ी इमेज बनी होगी, अरे परवीन बाबी की कजिन की दोस्त है आप, क्या बात है। ऐसे जो अनुभव होते हैं ना, वो जीवन भर एक अलग सुखद अनुभूति दे जाते हैं, है कि नहीं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि कई सारे लोगों ने बल्कि लिखा है कि अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें जोड़ी बहुत पसंद आई परवीन बाबी की। और हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी पसंद आई। फिलहाल एक बार फिर से लगभग वही जोड़ियां, भाई जैसे दोस्त और बहन जैसी सहेलियां। गाना है 1980 की फिल्म शान से, आदि बर्मन की म्यूजिक और लिरिक्स आनंद बख्शी के, और ये रहा गाना।
जा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। बात बनी बात से दास्तान, भूल के सब बातें हंसते हैं यही प्यार की शान। छोटी सी एक बात बनी बात से दास्तान, भूल के सब बातें हंसते हैं यही प्यार की शान। किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में था ये बेहतरीन गाना रूठना मनाना। क्या बात है, 3 गाने सब में रूठना मनाना। और यकीन मानिए ऐसा कुछ सोच के नहीं चुने ये गाने हमने, बल्कि मेरा तो अभी अचानक से ध्यान गया। खैर, ये है आपका पसंदीदा रेडियो चैनल विविध भारती, जहां हम आज की गीतमाला में सेलिब्रेट कर रहे हैं शोख और खूबसूरत अदाओं की मलिका परवीन बाबी को। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं कई वर्षों तक परवीन बाबी और जीनत अमान को पहचानने में कंफ्यूज हो जाता था। बड़ी मजेदार सी बात है ये, और आपको ये जानकर और हंसी आएगी कि हम भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। हम भी नहीं पहचान पाते थे बड़े दिनों तक, हमें लगता था, और जब पहचानना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा अंतर करना शुरू किया, तो ये समझ आता था ये दोनों बहनें हैं। बहुत बाद में समझ में आया दोनों बिल्कुल अलग हैं और दूर दूर तक बहने नहीं हैं। खैर, हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि कालिया और याराना भावनगर के वैशाली सिनेमा में एक साथ दोपहर 1 बजे के शो में और 4 से 7 के शो में एक साथ देखी। फिर क्या हुआ, कामकाज बाकी रह गया और वापस 50 किलोमीटर हम आए तलाजा और डांट भी खानी पड़ी। क्या बात है, पर ये भी तो सोचिए, शौक पूरा हो गया। आपने फिल्में देखी, वो भी साथ में एक साथ। हमारे एक और साथी, उन्होंने लिखा है परवीन बाबी और शशि कपूर के साथ मूवी आहुति का गाना नौकरी 100 की 1000 की कीमत नहीं होती, प्यार की प्यार अनमोल है, एक मीठा बोल है, मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कितने ख्वाब देखे होंगे उसके दिल ने, कितनों ने तोड़े पता नहीं, किसने छला उस मासूम मन को ये उसको भी पता नहीं, ढूंढती रही थी वो डगर डगर पांव जब तक न फिसले, किसने किया था इस्तेमाल उसका आज भी इस बात का पता नहीं। बेहद दर्द भरी ये लाइनें जताती हैं, बताती हैं कि वाकई दर्द था जिंदगी में अनकहा सा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। हम फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को देखकर ये समझते हैं कि फिल्मी सितारे कितने नसीब वाले होते हैं, ऐसा ही हमें लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कितने फिल्मी सितारों का निजी जीवन बहुत कठिन और दुख और न जाने कितने तरीके के दर्द से जुड़ा रहा है। बात सही है, सिर्फ फिल्मी दुनिया की नहीं, ये हर जगह की बात है। पर हाँ, चकाचौंध ये नहीं साबित कर सकती कि हर इंसान, हर शख्स अपनी जिंदगी में खुशनुमा है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आज परवीन जी की पुण्यतिथि के मौके पर मुझे याद आती है परवीन जी की दीवार की अनीता।
भले ही दीवार आज हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है तो क्या हुआ, अनीता का किरदार कोई आम किरदार नहीं था। उस वक्त वो के हिंदी फिल्म जगत के परिवेश में उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। बेमिसाल लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने फिल्म में इस अद्भुत किरदार को इस तरह से गढ़ दिया था कि सारी रूढ़ मान्यताओं को इस किरदार ने तोड़ कर रख दिया था। वो एक आधुनिक शख्सियत थी जो आत्मविश्वास से भरपूर थी। वो अपनी शर्तों पर जीने वाली थी और उस किरदार ने ये कारनामा कर दिखाया था। बहुत सारे बातें, बहुत सारी चीजें जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से, हमारी निजी जिंदगी से निकल कर आती हैं और इसीलिए शायद कहा जाता है कि फिल्में समाज का, जिंदगी का आईना होती हैं। आपके संदेशों के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पर्दे के पीछे के कुछ किस्से अगर आपको मालूम हो तो हमारे साथ साझा कीजिए। और फिलहाल हम सुनवाते हैं आपको ये मिश्रित कंपोजिशन, मिश्रित भाषाओं की कंपोजिशन खुद्दार फिल्म से राजेश रोशन की धुन से सजा मजरू सुल्तानपुरी के बोल और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गाना सुनिए और बताइए इस फिल्म में कौन था तीसरा मुख्य कलाकार। ये गाना हमें सिखा रहा है कि अपने प्रेम का इजहार कैसे करें अलग अलग भाषाओं में। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। हम तुम पे इतना गाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। इतना करे क्यों ढूंढे दुनिया क्या कहेगी हमको, हम
आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ। सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू, गुजराती में बोलूं तने प्रेम करूं छो छो छो, बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हारे भालोबासी, और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तनु प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवणी ओ साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छूं, बंगाली में कहते हैं हमें तुम्हारे भालोबासी, और पंजाबी में कहते हैं जी हाँ, तीसरे मुख्य कलाकार थे विनोद मेहरा। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज परवीन बाबी को विविध भारती की गीतमाला में उनकी पुण्यतिथि पर। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है परवीन बाबी अपने वक्त से आगे की कलाकार रहीं और वक्त से आगे चलीं। उस वक्त जब अभिनेत्रियां सलवार सूट और साड़ी पहनकर स्क्रीन पर नजर आती थीं तो परवीन बाबी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना बोल्ड अंदाज दिखाती थीं। करीब 3 दशक के करियर में परवीन बाबी ने कई उतार चढ़ाव देखे। परवीन की ऑन स्क्रीन जिंदगी जितनी ग्लैमरस रही, उनका अंत काफी दुखद रहा। 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। एक साथी हैं, उन्होंने इनके बचपन से जुड़ी बातें लिखी हैं। परवीन बाबी जो गुजरात के जूनागढ़ से ताल्लुक रखती हैं, उनका जन्म जूनागढ़ में 4 अप्रैल को हुआ था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद जन्मी थी। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी आज़ादी से पहले जूनागढ़ के प्रशासक हुआ करते थे और परवीन बाबी ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अहमदाबाद में की थी। अंग्रेजी साहित्य में बीए किया था। मॉडलिंग से शुरुआत करने के बाद उन्होंने फिल्मों में जल्दी अपनी जगह बना ली थी और यहाँ आकर भारतीय फिल्मों में ग्लैमर की परिभाषा को बदल दिया था। अपने बोल्ड अंदाज के लिए ये हमेशा जानी गई। हमारे एक साथी, उन्होंने लिखा कि परवीन बाबी एक ऐसे चमकते सितारे की तरह थी जो भीड़ में नहीं बल्कि अपनी अलग रोशनी में चमका। उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और आधुनिक सोच ने उन्हें अपने समय की सबसे अलग और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में स्थापित किया। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। संघर्ष, अकेलापन और अनेक चुनौतियों के बावजूद परवीन बाबी की पहचान उनके साहस और उनकी अलग पहचान से बनी रही। वे अकेली थीं और असाधारण रूप से रोशन रहीं और इसीलिए आज भी याद की जाती हैं। एक साथी, उन्होंने लिखा है आज की सभी फिल्में देखी हुई हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और आज हेलो फरमाइश में भी हम शामिल होंगे। स्वप्निल मैम से हमने बात करी थी, मतलब रिकॉर्डिंग के वक्त पर। क्या बात है, वैसे हमें याद है आप। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं और अब हमारी आपकी दोस्ती को सलाम करती, भरोसा दिलाती ये अगली पेशकश 1981 की फिल्म कालिया से।
नफरत की है बीमारी है अहले जहां तुमको, नफरत की है बीमारी। भड़काया करो शोले, फेंका करो चिंगारी, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। Hello, I want to kill you. I will kill you. जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो।
1982 की फिल्म नमक हलाल से सुन रहे थे अभी आप ये पार्टी म्यूजिक नंबर। बप्पी लहरी की म्यूजिक से सजे इस गाने को आवाज दी थी आशा भोसले ने। और हमारे एक साथी हैं हमारी, वो लिख रही हैं 70 के दशक में एक नई तारिका पर्दे पर नमूदार हुई और उसके चर्चे होने लगे। इस अभिनेत्री के चेहरे पर गजब की कशिश थी और देखने वालों ने जब इस अभिनेत्री को पहली बार पर्दे पर देखा तो उसके आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं सके। ये थी परवीन बॉबी, जिन्होंने सिनेमा जगत में कदम रखते ही धूम मचा दी। वो मुझे हमेशा से पसंद थी और अपनी बेबाक अदा और अंदाज की वजह से। लेकिन मुझे ये दुख रहा कि उनको बेहद कम उम्र मिली और अपने अभिनय से, लेकिन उन्होंने फिल्म जगत में जो निशान छोड़े वो उसकी वजह से आज भी याद की जाती हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है परवीन बाबी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, दमदार अभिनय की मालिक थी। उनकी कुछ यादगार फिल्में और किरदार दीवार, नमक हलाल, शान, अमर अकबर एंथोनी, क्रांति। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम किया और हर फ्रेम में अपनी अलग पहचान छोड़ी। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा कि तेरी झील सी प्यारी आंखों में देखा मैंने धुएं की लकीर, नया चेहरा, परवीन बाबी। फिल्म तो लोगों को पसंद नहीं आई है, लेकिन इसके गाने बेहद पसंद किए गए और साथ में परवीन बाबी लोगों को बहुत पसंद आई। संभावित फिल्म लिस्ट में इसका नाम नहीं है, फिर भी मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि परवीन की ये पहली फिल्म थी और नायक, नायिका, निर्माता, म्यूजिशियन, गीतकार सभी इतने चर्चित नहीं थे औरों की तरह, पर इसका संगीत उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ था। वैसे विविध भारती से ये भी कहना है कि इस फिल्म के गाने भी बेहद कम विविध भारती से सुनाई देते हैं। आज की फनकारा में जो गाना प्रस्तुत किया गया था उसमें इस फिल्म के गाने को सुनवाया गया था। जहां आपकी बात सही है और इस पर हम जरूर गौर फरमाएंगे। एक साथी है, उन्होंने लिखा है सुंदर गीतों से सजी विविध भारती की गीतमाला और सभी श्रोता मित्रों के साथ शहद सी मीठी आवाज की धनी स्वप्नल जी को प्यार भरी शुभ दोपहरिया। हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार और इतनी प्यारी तारीफ करने के लिए उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। एक साथी उन्होंने लिखा है अर्पण एक समर्पण की कहानी है जिसे देखते कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। जे ओम प्रकाश की बनाई इस फिल्म में कहानी के साथ अपने गीत संगीत से दर्शकों को प्रभावित किया था और उस साल की एक सफल फिल्म में शुमार की गई थी। जितेंद्र, रीना रॉय, परवीन बाबी और राज बब्बर ने इस फिल्म में अपने अभिनय का जौहर दिखाया, जिसमें रीना रॉय और परवीन बाबी का कमाल का अभिनय देखने को मिला। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। आज की गीतमाला में इन फिल्मों को देखकर लगता है कि आज तो सर्दी की हल्की सी धूप तो चमक ला रही है, लेकिन उसमें स्वप्निल जी की आवाज और भी दिल को गदगद कर रही है। सचमुच आपकी आवाज बहुत ही लाजवाब और सुरीली है। आज के कार्यक्रम भी और सुरीला हो रहा है। जब इन फिल्मों के गाने आपके द्वारा प्ले किए जाएंगे तो हम श्रोताओं तक पहुंचेंगे और मन भावन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको खुशी हुई होगी और आपको सुकून मिला होगा। शुक्रिया इस तारीफ का, क्योंकि ये जो बातें होती हैं ना, हम गौर फरमाते हैं, आप गौर फरमाते हैं हमारी छोटी छोटी बातों पर, तो ऐसा लगता है कि हम सच में दिल से जुड़े हुए हैं और काफी करीब हैं। खैर, अब वक्त इजाजत और ज्यादा बातों की नहीं दे रहा है, तो आज की ये आखिरी पेशकश अमर अकबर एंथोनी फिल्म से मोहब्बत का इजहार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, बोल आनंद बख्शी के। ये गाना सुनिए और सुनते रहिए विविध भारती। फिलहाल आज की गीतमाला की महफिल से स्वप्निल को दीजिए इजाजत।
तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए।